हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी है और आपको वो डिफेक्टिव मिलती है, यानी उसमें कुछ खराबी होती है और आप बार बार कस्टमर केयर में कंप्लेन करते हैं, आप कंपनी को कंप्लेन करते हैं, लेकिन वो कंपनी कुछ ना कुछ हर बार ये कहती है कि आप ये कीजिए ठीक हो जाएगा, ये पार्ट चेंज कर दीजिए ठीक हो जाएगा। अगर आपने लैपटॉप या कोई इस तरीके का बाइक है तो कि ये अपडेट कर दीजिए ये ठीक हो जाएगा, और टालते रहते हैं और आपका समय और आपका काम कंटिन्यूअसली बिगड़ता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय किया है तो आपको किस तरीके का अप्रोच करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और आपने ऑफलाइन प्रोडक्ट बाय किया है तो आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, दोनों चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल टिप्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है, या फिर वो प्रोडक्ट एक दो महीना अच्छे तरीके से चला और बाद में उसमें दिक्कत आने लगी। जैसे कि अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा है तो वो 2-3 महीने ठीक चला, फिर कुछ ना कुछ रोज स्टार्ट होने में या फिर रुक रुक के चलता है या बंद हो जाता था। या फिर अगर आपने कोई लैपटॉप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदा है, जैसे कि लैपटॉप है या टीवी है, जो बार बार बिगड़ जाता है, स्लो हो जाता है, स्क्रीन खराब हो जाती है, ऐसे कई बार होता है। और आप जो कंपनी के कस्टमर केयर में जब कॉल करते हैं तो वहां से हर बार वहीं से सॉल्यूशन वो लोग फोन पे देने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप ये कीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसा रिस्टार्ट कर दीजिए ठीक हो जाएगा, इतना माइनर प्रॉब्लम है, अगर आपने हीट हो गया होगा तो इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बार बार जो कस्टमर को जब वो कंप्लेन करता है तो वहां पर कस्टमर केयर से ये रिप्लाई आता है कि आप ये छोटा प्रॉब्लम है, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि वो अगर आपने ऑनलाइन खरीदा होता है तो कोई ऑनलाइन साइट होती है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या कोई भी साइट्स है, और वहां पर जैसे कोई वेंडर है, सेलर है, उसने सेल किया है तो अमेजोन पे आप करेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने अमेजोन से बाय किया है, आपको हम तो केवल प्लेटफॉर्म वाले हैं, आप XYZ कंपनी को कांटेक्ट करें, हमारे सर्विस में नहीं आता है। जब आप कंपनी को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने वाया ऑनलाइन किया है, तो आप उस तरीके से जाइए, वहां पर आप कंप्लेन दर्ज करें, उसके बाद कोई रिसीप्ट या वो आप हमें भेजिए और फिर हम करेंगे। तो कस्टमर परेशान हो जाता है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है? तो देखिए, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय किया है तो इसमें एक सिस्टम रहता है। सबसे पहला सिस्टम क्या होता है कि एक जो सेलर है, वेंडर है, उसका किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक उसे पार्टी बनाइए। दूसरा है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने जहां से खरीदा है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी, तो उसे पार्टी बनाइए। तीसरा है जिस प्रोडक्ट है, यानी कि अगर कोई व्हीकल खरीदा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप बात करें, अगर बजाज का खरीदा है या फिर हीरो होंडा का खरीदा है, या फिर अगर लैपटॉप खरीदा है, एसर का है, HP का है, तो जो कंपनी है बड़ी, उसे भी पार्टी बनानी। यानी कि आपको अगर ऑनलाइन आप बाय करते हैं तो आपको 3 पार्टी बनानी पड़ेगी। पहली जो कि सेलर है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म है, तीसरा जो प्रोडक्ट की कंपनी है। अब आपको क्या करना है? जैसे आपने हर बार जो कंप्लेन कस्टमर केयर में दर्ज कराई, जैसे कि अगर आपने अमेजोन में भी कंप्लेन दर्ज कराई होगी, अगर अमेजोन से बाय किया है तो वहां की भी आप मेल या कन्वर्जेशन है उसका प्रिंट आउट रखिए अपने पास। इसके साथ साथ कंपनी के कस्टमर केयर में भी आपने कंप्लेन दर्ज कराई होगी तो उसका भी प्रिंट आउट आप रखिए, और जो बिल है वो तो आपके पास होगा ही, जिसका जो लोकल जो वेंडर है, सेलर है, उसकी डिटेल भी आपके पास होगी। तो ये तीनों की डिटेल लेके, तीनों को पार्टी बना के आपको एक नोटिस तैयार करनी है, जिसमें आपको पूरी डिटेल लिखनी है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के फीचर्स है, यानी कि इसका मॉडल नंबर ये है, साइज ये है, कलर ये है, ये सारी चीज लिखनी है। इसके बाद आपको ये लिखना है कि आपने इस प्लेटफॉर्म से इस तारीख को ये खरीदा था
और इस तारीख को आपको ये डिलीवर हुआ था। इसके बाद के पैराग्राफ में आपको ये लिखना है कि इस प्रोडक्ट में शुरुआत में इतने समय ठीक चली, उसके बाद ये टाइप की एरर आपको आना शुरू हो गई। और ये सारी डिटेल आपको इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको लिखकर तीनों को आपको जो है आरपीडी रजिस्टर कोड से नोटिस भेज देनी है। अब आपको तीनों के एड्रेस कहां से मिलेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बिल आया होगा उसमें वेंडर यानी जो लोकल सेलर है उसका आपको एड्रेस आसानी से मिल जाएगा। दूसरा है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होगा, जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी साइट्स है, अगर उसका भी आपको हेड ऑफिस का एड्रेस आपको गूगल में से मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट है उसकी भी जो मेन कंपनी के हेड ऑफिस है उसका भी आपको एड्रेस गूगल में से मिल जाएगा। ये तीनों के एड्रेस को आप अटैच करके तीनों को नोटिस आप भेज सकते हैं, जिससे तीनों को नोटिस जाएगी। अगर नोटिस देने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको जाना है कंज्यूमर फोरम में। कई बार लोग क्या करते हैं कि छोटा मोटा प्रयत्न करते हैं फिर वो टाल देते हैं, लेकिन कंज्यूमर फोरम में नहीं जाते। आपको मैं एक बात बता दूं कि कंज्यूमर फोरम ग्राहक के लिए ही है और वो कंपनी को कई बार अगेंस्ट उनके जजमेंट दे चुके हैं और कंपनसेशन कस्टमर को बहुत अच्छा दिलवाया है। कस्टमर को अगर वाकई में प्रोडक्ट में खराबी होती है तो वो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट भी दिलवाते हैं, रिफंड भी दिलवाते हैं और मेंटेनेंस भी दिलवाते हैं और हर्जाना भी दिलवाते हैं और बहुत सारा जो है फाइन भी कंपनी को लगाते हैं। लेकिन कई लोग जो है ये मानते हैं कि कंज्यूमर फोरम में जाएंगे फिर से धक्के होंगे, तारीखें पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पे फास्ट चलता है और इसके साथ आपको अच्छा फास्ट रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आपको कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए। अब 15 दिन के बाद जब आपको कंपनी से, ना तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ना ही कंपनी से, ना ही लोकल से वेंडर से अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो आपको कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन दर्ज कर देनी चाहिए, केस फाइल कर देना चाहिए। अब इसके भी 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऑफलाइन यानी कि रूबरू जाकर भी ये कंप्लेन, आप जो नोटिस थी उसी को एक केस में कन्वर्ट करके एक जो सिस्टम वहां पे होती है उस तरीके से आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जो कंज्यूमर फोरम की जो वेबसाइट्स है वहां पर भी आप केस फाइल कर सकते हैं या फिर उनको ईमेल भी सारा कुछ करके आप केस फाइल कर सकते हैं। जैसे ही उनको सब आपकी नोटिस और आपका जो केस मिलेगा, आपको कंज्यूमर फोरम में से कॉल आ जाएगा कि आपका केस इस तारीख को है, आपको इस तारीख को आना है और आपको बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो आपने ली है उसमें क्या क्या डिफॉल्ट है, क्या परेशानी है और आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वो कंपनी को, तीनों कंपनी को, यानी कि जो वेंडर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तीनों को नोटिस भेजेगी। और वहां पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता ही है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। अगर वो नहीं आएगा तो एक्सपार्टी भी चल जाएगा और उसके खिलाफ काफी बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो वहां पर आएगा। अगर बंदा है जो लोकल सेलर, वो एक टाइम ना आए, लेकिन जो कंपनी का है वो पर्सन तो आएगा, रिप्रेजेंटेटिव, और आपके वो अपना जो है डिफेंस रजू करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में वाकई डिफॉल्ट है, आपने बहुत ट्राई कर चुके हैं, आपने कंप्लेन दर्ज कराई थी, कस्टमर केयर में कंप्लेन दर्ज कराई थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कंप्लेन दर्ज कराई थी, तो ये सारे प्रूफ और जो प्रोडक्ट की डिफेक्टिव होने के कारण आपकी फेवर में जजमेंट आएगा और आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और आपको प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट अगर चाहते हैं तो वो भी आप मांग सकते हैं या फिर रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ेगा। कंज्यूमर फोरम हमेशा ग्राहकों की फेवर में ही ज्यादा रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट वाकई में डिफॉल्ट होती है और जिसके कारण जो है ग्राहक को काफी सफर करना पड़ता है। तो ये चीज होती है कि अगर आप ऑनलाइन कोई बाय करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने भी लिंक है, जितने भी चेन है, जितने भी पार्टी है, सभी को आपको अलाउ करना है, सबकी ऐड करना है। जैसे कि केवल वेंडर को नोटिस नहीं भेजनी है, आपको प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन है उसको भी नोटिस भेजिए और मैन्युफैक्चरर को भी नोटिस भेजनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, इस तरीके से आप केस फाइल करते हैं तो आपको जरूर न्याय मिलेगा और आपको जो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट है, रिफंड है या जो भी आपकी जो डिमांड है वो आप कंज्यूमर फोरम में रख सकते हैं, वो आपकी
सुनी जाएगी और उस पर आगे कार्यवाही भी होती है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल टिप्स आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।